नमस्कार दोस्तों, सिप्ला कंपनी में भर्तियां चल रही हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहां से ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करते समय आपको किसी तरीके की फ़ीस यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो वैकेंसियाँ हैं, जहाँ पे आपको साइट सर्विस बिजनेस पार्टनर मिल जाएंगी, जूनियर ऑपरेटर मिल जाएंगी, जूनियर ऑफिसर, साइंटिफिक एडवाइज़र, हेड ऑफ मेडिकल ऑफिसर, टीम मेंबर, बिजनेस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सीनियर ऑफिसर, जूनियर टीम मेंबर, सीनियर इंजीनियर जैसे बहुत सारे पोस्ट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे ये फुल टाइम परमानेंट जॉब है। अगर आपके पास 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा हो एंड आपके पास पोस्ट वाइज स्किल भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। साथ ही 15,000 से लेके 65,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ अगर स्किल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपके साथ मांगी गई है। आप स्किल से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप यहाँ नीचे आएंगे, सम इंपॉर्टेंस लिंक है। यहाँ पे सबसे पहली लिंक जो है अप्लाई नाउ, इसके राइट साइड में क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है इसे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके इजिली आप जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप सारी ओपनिंग दिख जाएंगी आपको कि कौन कौन सी ओपनिंग अभी चल रही है सिप्ला में। अब इसमें जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसमें आपको क्लिक करना है। टीम मेंबर पे सपोज करिए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दिखा देगा कि ये वैकेंसी जो है ये परमानेंट जॉब है। ठीक है। और क्या क्या इसमें चीज़ें मांगी गई हैं आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया हो फार्मेसी में या फिर लाइफ साइंस में। इसी तरीके से जो भी पोस्ट आप ओपन करेंगे उसमें दिख जाएगा कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साथ ही 5 वर्ष का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है। अब सपोज करिए आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर जो ऊपर अप्लाई लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अब चूंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल है नहीं, तो आप यहाँ नीचे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी, सारी चीज़ें आप डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आप सब कुछ भरने के बाद यहाँ रीड एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करने के बाद आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट बनने के बाद सिंपली आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अपने CV को अपलोड कर लेना है। तो CV आप जहाँ रखे हैं वहाँ से अपलोड कर लीजिए। इसके बाद और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें डालनी है। आपका मिडिल नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है। यहाँ मिडिल नेम कुछ है ही नहीं तो मिडिल नेम आप हटा दीजिए, सिर्फ लास्ट नेम है। और मोबाइल नंबर आपको भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितना है, सपोज करिए आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, 5 आपने लिख दिया। एंड एड्रेस आपको लिखना है। सिंपल सी बात है कि जैसे आप रिज्यूम अपलोड करेंगे आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूम से यहाँ उठा लेगा। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक, प्रीवियस आपने कहाँ पे काम किया है इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। आप चाहें इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे तो और भी चीज़ें अगर आपको भरनी है एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो आ जाएगा। अब आपकी एजुकेशन का क्या लेवल आपको वो भरना है। तो सपोज करिए आपने डिग्री लिया है तो यहाँ पे डिग्री कर लीजिए। अगर आपके पास और एजुकेशनल डिग्री है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे ये हट जाएगा। ठीक है। सपोज करिए हमें एक ही भरना है तो हमने एक भर दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब आप नीचे आइए, यहाँ से आपको लैंग्वेज स्किल पे आना है। लैंग्वेज स्किल में आपके पास कौन कौन से, यहाँ पे आए ऐड करेंगे और लैंग्वेज आप चुन लेंगे। यहाँ से क्लिक करके आप लैंग्वेज चुन लेंगे। सपोज़ करिए हिंदी आपको चुनना है, हिंदी आपने चुन लिया। और इसके प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, तो आप एकदम बिल्कुल प्रोफिशिएंट है, आपको हिंदी बोलना लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से आता है तो आप प्रोफिशिएंट कर सकते हैं। और लैंग्वेज डालना चाहते हैं तो प्लस ऐड पे क्लिक करके डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिर क्लिक करेंगे और फिर डाल लीजिए इंग्लिश। जॉब स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको डालना है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। आपने कहाँ से इस पोजीशन के बारे में सुना है, तो सपोज़ करिए आपने करियर वेबसाइट से सुना है। अब जहाँ से इनमें से जिस माध्यम से सुने हैं वो आपको डालना है। अदर कुछ करना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। करंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या, यानी अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं वो डालना है।
कहाँ आप लोकेशन, किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं वो आपको डालना है। अभी आपका पोस्ट कौन सा है वो आपको पोस्ट डाल लेना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आपके पास प्रोफेशनल वर्क का एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर लीजिएगा। आप करंट कितना पैसा पाते हैं, कितना आपकी सीटीसी है आपको डालना है। सपोज करिए आपकी सीटीसी अभी 8 लाख है और आप कितना चाहते हैं, हम 12 लाख चाहते हैं। नोटिस पीरियड कितने दिन का है आपका, 30 दिन का सपोज करिए है। अब अपनी कंपनी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने पहले सिप्ला में काम किया है, तो यहाँ पे यस या नहीं तो नो कर लीजिएगा। अगर आप किए हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। और अगर आप किए हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कब से कब तक किए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि आपने पहले कभी अप्लाई किया है, तो अगर आपने किया है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद अगर आप कुछ डिटेल देना चाहते तो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि क्या आप सिप्ला में किसी को जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस, नहीं तो नो कर लीजिएगा। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक, कुछ गलत बोल रहा है, यहाँ पे आपको डाटा भरना पड़ेगा। चलिए भर लेते हैं, ठीक है। डाटा हम भर लेते हैं और यहाँ पर भी आपको डाटा भरना पड़ेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आपके पास क्या है वो आप डाल लीजिएगा। कुछ भी गलत करेंगे तो यहाँ पे रेड बन के आ जाएगा, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। सपोज़ करिए आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपके पास एमए है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप अप्लाई करिए। अभी आप देख सकते हैं फाइनली आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट, थैंक यू, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं अपनी ईमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मेल भी आ गया है, लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन करियर विद सिप्ला एंड टेकिंग द टाइम टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ टीम मेंबर, ठीक है। वी विल बी रिसीविंग योर एप्लीकेशन एंड सेल रिवर्ट इन केस द सेम गेट्स शॉर्टलिस्टेड। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो इनके माध्यम से कॉल या फिर मेल किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो फिर आपको किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है।